क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो उसकी जो एक्सरसाइज 5C है आज हम उसको देखते हैं उसमें क्या है। तो देखिए एक्सरसाइज 5C में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें कह रहा है कि जो नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं वो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं या साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पहला है कि 24 × 10⁻⁷ ये नंबर आपको गिवन है। ये कह रहा है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं। तो बेटा आप ध्यान देंगे, कोई भी नंबर अगर साइंटिफिक नोटेशन में है तो वो नंबर 1 से 10 के बीच होगा। यहाँ पे ये जो नंबर है, यहाँ पे जो 24 है, ये नंबर यहाँ पे 1 से 10 के बीच होगा, यानी 1 से बड़ा और 10 से छोटा, यहाँ पे जो नंबर होगा। और मल्टीप्लाई में 10 की कुछ पावर होगी। अब आप यहाँ पे देखो, ये नंबर यहाँ पे 24 है, 1 से बड़ा है लेकिन 10 से भी बड़ा है, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए यहाँ का नंबर, और यहाँ का नंबर 10 की कुछ पावर होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ। इसका सेकंड जो है 7 × 10⁻⁴, ये साइंटिफिक फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा है, 7 और 10 की कुछ पावर। थर्ड जो है इसका वो है 8.9 × 10⁵। ये नंबर देखिए 1 से बड़ा और 10 से छोटा है, 8.9 और 10 की कुछ पावर है, ये साइंटिफिक नोटेशन में है। फोर्थ है 0.3 × 10⁻⁶। तो ये नंबर देखिए ये 1 से बड़ा नहीं है, ये 1 से छोटा है, ये 0.3 है, यानी 1 के पास जा रहा है, 1 से छोटा है ये। तो हमें क्या चाहिए, ये 1 से 1 to 10, 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिल इन दी ब्लैंक्स है, उसको आपको कंप्लीट फिल करना है। तो उससे पहले आप एक बात जान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आप एक बात पता होनी चाहिए कि बेटा एक नंबर लिखा हुआ है इस तरह, ये एक नंबर है 75,000। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 75 × 1000, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 75 और 1000 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आपको मिलेगा। और बेटा ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मैं 75 × 10⁻³ लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो नंबर है 10⁻³ का मतलब है 10 × 10 × 10, और इनसे क्या बनेगा 1000। तो मैं 1000 को यहाँ पे पावर लिख सकता हूँ 10 की। ठीक है, अब बेटा अगर मैं यहाँ पे मेरे को डेसिमल लगाना है इस नंबर में यहाँ पे डेसिमल चाहिए, तो बेटा क्या चेंज करेंगे, देखो ध्यान से, नंबर यही है, अगर मैं इसमें डेसिमल लगा रहा हूँ जैसे 7.5 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मेरे को कितना करना पड़ेगा, 10 की पावर मेरे को 4 करनी पड़ेगी अगर मैं एक डेसिमल यहाँ पे लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखो तो बेटा ये 75 में कितना हो गया 10, एक डेसिमल है, और बेटा 10 की पावर 4 का मतलब है यहाँ 4 जीरो, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, फिर 75 के आगे कितनी जीरो हो जाएंगी 3, यानी ये नंबर अभी भी यही नंबर है देखो। और इस तरह लिखते हैं तो भी ये वही नंबर है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कंप्लीट करना है जो फिल इन द ब्लैंक्स है। उसमें एक नंबर लिखा हुआ है बेटा 5 4, फिर 3 0 हैं और फिर 3 0 हैं और आगे है 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर आपको कुछ शो करनी है, इसको कंप्लीट करना है यहाँ पे। तो बेटा यहाँ से समझो इसको, 54 के आगे कितने जीरो हैं 6, तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 54 मल्टीप्लाई 6 0 1 के साथ ऐसा करेंगे तो यही आएगा। और बेटा इसको ऐसे लिख सकते हो 54 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी 6, इसको आप ये लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 5 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लग गया, यहाँ पे पॉइंट लग रहा है बेटा 5 पॉइंट लग रहा है तो पावर में 1 बढ़ा दो। पॉइंट लग रहा है पावर में 1 बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि बेटा 54 के नीचे आएगा 10 और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी 7, तो 7 0 होंगी, वो 1 0 से 1 0 कटेगी, फिर 54 ये 6 0 मल्टीप्लाई होके पहले जो था वही तो बनेगा। इसलिए अगर यहाँ पे डेसिमल लग रहा है तो बेटा यहाँ पे पावर में 1 बढ़ जाएगा, 10 की पावर 7 होगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए ध्यान से बेटा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड जो है वो देखिए 98 के आगे कितनी जीरो हैं 10 जीरो हैं, 1 10 जीरो है ऐसे, ठीक है। और ये लिखा हुआ है ऐसे 9.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ इसको फिल करना है। तो बेटा इस यहाँ पे देखो ना आप 98 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी 10 जीरो है तो, और यहाँ पे डेसिमल लग रहा है तो 1 पावर बढ़ जाएगी 10 की पावर 11, तो यहाँ पे 10 की पावर 11। इस प्रकार आपको इसको फिल करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट इन साइंटिफिक फॉर्म, राइट इन साइंटिफिक फॉर्म। देखो ध्यान से 72,000 है, साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो हमें पता है नंबर 1 से बड़ा 10 से छोटा और मल्टीप्लाई होना चाहिए 10 की कुछ पावर के लिए। यहाँ से इसको हम ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे 72 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि 3 0 हैं आगे। इसको फर्दर सोल्व करेंगे 72 मल्टीप्लाई 10 की पावर आएगी 3। अब ये नंबर 1 से बड़ा 10 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक डेसिमल लगा दूँ तो मैं एक पावर बढ़ा सकता हूँ। दिस इज आवर साइंटिफिक फॉर्म, इस नंबर की ये क्या है साइंटिफिक फॉर्म। इस प्रकार बेटा एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जितने भी इसके सब पार्ट हैं, क्वेश्चनों के सब पार्ट दे रखे हैं, वो आपको सोल्व करने हैं। मेथड जो मैंने बताया है आप उसका यूज करें। अब बेटा इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वो मैं आपको एडिशनल बता देता हूँ कि आपको साइंटिफिक फॉर्म तो दे रखी हो और फिर आपको किस में लिखना हो स्टैंडर्ड फॉर्म में। साइंटिफिक फॉर्म दे रखी हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो एक नंबर लिखा हुआ है 1.52 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ये बेटा साइंटिफिक फॉर्म है, साइंटिफिक फॉर्म है ये नंबर की, क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा 10 से छोटा है और मल्टीप्लाई में 10 की कुछ पावर है। इसकी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेटा आप ऐसे लिखो 152 के नीचे आप 100 लिख सकते हो, वो 1 के आगे कितनी जीरो 8 जीरो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 152 के आगे कितनी जीरो बची 6। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म,
बेटा इस प्रकार आप एक्सरसाइज 5C को सोल्व करें।